हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ 12th थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग ने दो टॉपिक देख लिया है। ओके, इंट्रोडक्शन देख लिया था, हम लोग ने फर्स्ट लॉ देख लिया था। फर्स्ट लॉ में अगर तुमको याद होगा तो हम लोग ने लास्ट में प्रोसेस का कुछ डिस्कशन किया था, खाली नाम लिखा था और एक एक प्रोसेस क्या होता है सिर्फ वही डिस्कस किया था। बट आज यहां पे हम लोग सारा प्रोसेस डिटेल में देखने वाले हैं और याद रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब चांसेस होता है कि सारे प्रोसेस में कुछ प्रोसेस एग्जाम में पूछ लिए जाए, एक या दो प्रोसेस एग्जाम में आ जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बुक और पेन लेके बैठ जाओ, चलो यहां पे। सो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज योर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर सबसे पहली बात करूं ना मैं, सबसे पहला चीज तो याद रखना, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये एक आइडियल प्रोसेस है, ये आइडियल है। सबसे पहला चीज भाई, हम बना सकते हैं बट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम सोच सकते हैं बट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस तुमको देखने मिलेगा, ये तुम्हारा एक्चुअल प्रोसेस है, ये तुमको कहीं ना कहीं देखने मिल जाएगा, ये एक्चुअल प्रोसेस है, ये चीज याद रखो। देखो, सबसे पहले रिवर्सिबल की बात करते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? देखो, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि मान लो कि ऑब्जेक्ट का या फिर सब्सटेंस का या फिर सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट था, ओके, जो इनिशियल स्टेट था, अब कुछ चेंज करने के बाद वो कुछ फाइनल स्टेट पे जाएगा एंड आफ्टर दैट चेंज, कुछ और चेंज करने के बाद वापस वो अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो पानी को फ्रीजर में डालो, भाई पानी से क्या बन गया? बर्फ बन गया। अब वापस फ्रीजर से निकाल लो, वापस बर्फ से पानी बन जाएगा। रिवर्सिबल हुआ ना, वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ गया, वो जो पानी है वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ गया। ये सुनो, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। अब तुम लोग बोलोगे सर आपने बोला ये आइडियल प्रोसेस है बट ये तो एक्चुअल में दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा है बेटा, क्योंकि वहां पे हम लोग ने रेफ्रिजरेटर का मदद लिया है। द पाथ इज नॉट सेम, द पाथ इज नॉट सेम। विदाउट रेफ्रिजरेटर तुम पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो एक्चुअल में वो रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं ना कि रिवर्सिबल, ये आइडियली है, आइडियली है। वो जो फ्रीज यूज हो रहा है वहां पे एक्सटर्नल पाथ यूज हो रहा है ना, वो एक्सटर्नल पाथ के मदद से आइस और वाटर और आइस में कन्वर्जन हो रहा है, याद रखना। बात समझ आई? ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस भाई जिसका इनिशियल स्टेट वापस एक्वायर कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? जिसका इनिशियल स्टेट वापस एक्वायर नहीं कर सकते। ओके, जैसा कि मान लो कि एक बलून है, बलून में हवा भरा है, अब उस बलून को फोड़ दो। जैसे ही तुम उस बलून को फोड़ दोगे सारा हवा रिलीज हो जाएगा, या सुनो। अब वापस उसको हवे को बलून में डाल सकते हो क्या? जरा सोचो, वापस उस फटे हुए बलून में। याद रखना बलून भी फट चुका है। बहुत लोग बोलेंगे हाँ सर डाल सकते हैं पंप से। अरे पंप से डाल सकते हो, मुंह से डाल सकते हो, फुगा सकते हो, बट वो तो फट चुका है ना, यस नो। तो वो इरिवर्सिबल हुआ। वो क्या हुआ? इरिवर्सिबल हुआ। मतलब चाह के भी, एक्सटर्नल मींस के द्वारा भी हम लोग वो स्टेट एक्वायर नहीं कर सकते। वो जो स्टेट है वो वापस हमको नहीं मिलने वाला है। दैट इज योर इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज योर इरिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ आई? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ओके, क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट ओके, देखो इस पे मैं नोट्स नहीं देने वाला क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुमको बताया है कि अपना नोट्स खुद प्रोवाइड किया करो, खुद बनाया करो। ओके, टेक्स्ट बुक रीड करो, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल होंगे, फिलहाल तो अभी नहीं है मेरे पास। ओके, टेक्स्ट बुक रीड करो और वहां से नोट्स पॉइंट आउट करो, वहां पे मार्किंग करो, तो तुमको और ज्यादा चीजें सीखने मिलेंगी। याद रखना, जितना तुम रीड करते हो ना, खुद से जितना नोट्स बनाते हो, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, ये जो छापने वाला तरीका है ना, इसको ट्राई करो मिनिमाइज करने को, क्योंकि ये तुमको आगे जाके, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं ना, लाइक हम लोग ने ग्रेजुएशन में देखा है कि ग्रेजुएशन में आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना के बराबर चीजें मिलती है। आपको सारी चीजें खुद, सारा डेटा, सारा नोट्स खुद कलेक्ट करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। तो वो हैबिट अभी से ही रखो। ओके, ये नहीं कि सर नोट्स दो ना, नोट्स रटना है, ओके सर आप लिखवा के दो, वो सब चीजें नहीं। देखो, नोट्स खुद से प्रिपेयर करना सीखो, ये याद रखना। ओके, हाँ, जो डेरिवेशन का पार्ट है, डेरिवेशन का पार्ट वी विल डू, वो हम करते ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो का मतलब कांस्टेंट हुआ बराबर, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर, ऐसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम does not change,
डज नॉट चेंज, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। बात समझ में आ गई एवरीवन? ओके, मतलब वहां पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। ओके, अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यहां पे एक पिस्टन है, इसके अंदर फ्लूइड है, गैस है। अब मैंने इसको गर्म किया, अब इसको ध्यान से समझना, मैंने इसको गर्म किया, अब मैं इसको हीट दे रहा हूं, क्यों? तो इसको हीट दूंगा तो दो काम होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, यस और नो, दैट हीट विल कन्वर्ट इनटू द इट यूटिलाइज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड इट इज यूटिलाइज टू डू द वर्क ऑन द सिस्टम, यस और नो भाई, वर्क होगा यस और नो, ओके, बाय द सिस्टम, नॉट ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ओके, ये कहानी होगी। बट यहां पे देखो द इंटरनल एनर्जी इज जीरो, सॉरी द चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। सिंस द चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, भाई इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या ही होता है, इंटरनल एनर्जी होता है मेरा दैट इज mCV डेल्टा टी, है ना? तो भाई डेल्टा टी जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब यहां पे टेम्परेचर राइज होगा ही नहीं। और ऐसा पॉसिबल है क्या? जरा सोचो कि अगर किसी चीज को मैं गर्म करूं और टेम्परेचर ना बढ़े, जरा सोचो तो, अगर मैं पानी को गर्म करूं, अगर मैं उसको हीट दूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो गर्म ना हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये भी एक तरह का आइडियल प्रोसेस है। याद रखना, ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो, वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस। मतलब मान लो इधर जलाया, ऐसा थोड़ा सा हीट दिया, फिर साइड कर लिया, फिर थोड़ा सा हीट दिया, फिर साइड कर लिया। ओके, मतलब उसको अपना टेम्परेचर बढ़ाने का मौका ही मत दो। तो जो भी हीट जाएगा वो सारा का सारा वर्क डन करने में चला जाएगा, जो भी हीट जाएगा वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, वर्क डन करने में चला जाएगा। यस और नो? ओके, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट योर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। देखो, जब हम लोग स्टेट, मान लो जब हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं जो हीट देता हूं, वो हीट से क्या उसका टेम्परेचर बढ़ता है क्या? क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है क्या? नहीं। तो वो एक्स्ट्रा हीट कहां जा रहा है? वो एक्स्ट्रा हीट जा रहा है उसका स्टेट चेंज करने में, यस और नो, उसको वाटर को लिक्विड से गैस बनाने में, गैसियस फॉर्म में जाने के लिए। सो दैट इज नथिंग बट आइसोथर्मल प्रोसेस। वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यस और नो। वहां पे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मैं जो भी हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, सारा का सारा हीट कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? सारा का सारा हीट कन्वर्ट हो रहा है उसका स्टेट चेंज करने में। क्लियर बात समझ आ गई? कंडीशन ये है कि भाई वेरी 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 स्लो प्रोसेस होना चाहिए, तभी कहानी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अगर स्लो प्रोसेस है तो ही कहानी बनने वाली है, नहीं तो नहीं बनने वाली है। ओके, आइडियल प्रोसेस है, याद रखना ये थोड़ा सा। ओके कितना वर्क डन होता है इसमें? ओके, कितना वर्क डन होगा तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो देखते हैं जरा। तो पीवी ग्राफ देख लो। अगर पीवी ग्राफ देखोगे तो क्या मिलेगा यहां पे? अगर हम लोग पीवी ग्राफ देखेंगे तो मान लो ये तुम्हारा प्रेशर है और ये तुम्हारा वॉल्यूम है। ओके, चलो तो वर्क निकालते हैं, यस और नो? देखो, वर्क निकालेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, मैंने बताया है। ओके, सिंस द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, भाई प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वेरिएबल है, तो वर्क क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। और वॉल्यूम कहां से कहां तक जाएगा? भाई वॉल्यूम जाएगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, हाँ है ना? तो वी से लेके वी तक, यस और नो? अब पी को डिफरेंशिएट करना है, आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल कर लो, क्या होगा? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहां से तुमको देखो पी क्या मिलेगा? पी मिलेगा तुमको दैट इज वी, सॉरी, एनआरटी डिवाइड बाय वी, हाँ या ना? ओके, वी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको उठा के यहां पे चिपका दो, आज इट इज पूरा का पूरा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा? वर्क बराबर होगा, किसके बराबर होगा वर्क? इंटीग्रेशन ऑफ वी आई वी एफ, यहां पे पुट कर दो सारा, एन आर टी बाय वी इंटू डी वी, हाँ या ना? एनआरटी बाहर आ जाएगा, एनआरटी बाहर आ गया, कांस्टेंट देखो, एन नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा, आर गैस कांस्टेंट है, टी इज नथिंग बट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। चलो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, सो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वी डीवी वी आई से वी एफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वी डीवी क्या ही हो जाएगा? देखो जरा, नथिंग बट लॉग बाय 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या ही होता है? लॉग होता है। तो यहां पे क्या ही मिलेगा? एन आर टी, नेचुरल लॉग होगा, लॉग वी, कहां से कहां तक? दैट इज वी आई से वी एफ तक, इनिशियल से फाइनल तक। सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू क्या ही मिलेगा?
तुमको मिलेगा nRT इज लॉग, नेचुरल लॉग, हाँ लॉग फाइनल माइनस लॉग इनिशियल, यस और नो। और लॉग फाइनल माइनस इनिशियल क्या ही होता है, जरा देखो तो, लॉग फाइनल माइनस इनिशियल क्या ही होगा, दैट इज nRT लॉग VF बाय VI। लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग A माइनस बी, लॉग A माइनस लॉग B कैन बी रिटन एज लॉग A बाय B। तो हम लोग ने लिख दिया VF बाय, दिस इज नथिंग बट वर्क। इतना वर्क होगा, याद रखना ये वर्क है, इतना वर्क होगा, ओके, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अगर मुझे कोई पूछे व्हाट विल बी द हीट विल बी सेम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो हो ही नहीं रहा है ना भाई। यहां पे देखो इंटरनल एनर्जी तो जीरो है ना। अब इंटरनल एनर्जी जीरो है तो जितना मैं वर्क करूंगा और जितना मैं हीट दूंगा वो सारा का सारा कहां पे चला जाएगा, सारा का सारा वर्क में चला जाएगा, ये सुनो। तो यहां पे वर्क और हीट बराबर होंगे, ये चीज का ध्यान देना, यहां पे वर्क और हीट बराबर होंगे। क्लियर। अगर हम लोग इसका ग्राफ देखने जाए तो कैसे ग्राफ बनता है, देखो जरा, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ओके। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V ना, यस और नो। यहां पे देखो ये तुम्हारा VI है, ये तुम्हारा VF है। देखो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा ना। तो ये तुम्हारा इनिशियल प्रेशर हो गया और ये तुम्हारा फाइनल प्रेशर हो गया, यस और नो। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर विल डिक्रीज। तो ये तुम्हारा प्रोसेस है। दिस इज नथिंग बट अ ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल। पीवी ग्राफ है किसका, आइसोथर्मल का। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। चलो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज योर आइसोबेरिक प्रोसेस, ओके। बहुत बेहतरीन प्रोसेस है आइसोबेरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोबेरिक प्रोसेस, देखो बार इज नथिंग बट, अगेन मैंने बताया प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है ना, मतलब यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां पे कहानी क्या बनेगी, द प्रोसेस in which the pressure is constant, भाई ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, ओके। यहां पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। अब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो अगेन कहानी देखो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है तो ना ही वर्क डन जीरो होगा, ना ही इंटरनल एनर्जी जीरो होगा और ना ही हीट जीरो होगा। ये चीज दिमाग में बैठा लो भाई, तीनों के तीनों जीरो नहीं होने वाले, तीनों के तीनों कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहां पे रहेंगे। तो अब वर्क क्या होगा, देखो जरा भाई, वर्क मेरे को पता है, सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट पीडीवी आ जाएगा, हाँ या ना। और डीवी कैन बी रिटन एज पी वीएफ माइनस वीआई, और दिस कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। भाई दिस कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, क्या ही लिख सकते हैं, एन आर टीएफ माइनस टीआई, ये सुनो, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर थोड़ी कांस्टेंट रहने वाला है, यहां तो टेम्परेचर रहने वाला है ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना पीडीवी की जगह एनआरटी, पीडीवी है ना, ये वीएफ माइनस वीआई क्या है, डीवी है। भाई पीडीवी की जगह लिख सकते हैं ना एनआरटी, नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आ गया मेरा वर्क डन, ये आ गया क्या, वर्क डन। अगर मैं बात करूं यहां पे इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है, दैट इज इंटरनल एनर्जी बराबर होता है किसके बराबर होता है, एन सीवी डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज नथिंग बट टीएफ माइनस टीआई, हाँ या ना। डेल्टा टी क्या ही होता है, टीएफ माइनस टीआई। तो अगर मेरे को क्यू निकालना है तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ क्यू किसके बराबर होता है, क्यू बराबर होता है डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब देखो डब्ल्यू और डेल यू में देखो क्या कॉमन है, टीएफ माइनस टीआई कॉमन है, ले लो टीएफ माइनस टीआई, बाहर ले लो, क्या बचेगा देखो जरा, एन आर प्लस एन सीवी, हाँ या ना। अब यहां पे एन भी कॉमन है, एन भी बाहर ले लो, क्या ही आएगा, आर प्लस सीवी और टीएफ माइनस टीआई। एंड व्हाट इज आर प्लस सीवी, मेयर्स रिलेशन, थर्ड चैप्टर याद करो, मेयर्स रिलेशन क्या था भाई, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीवी उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आर प्लस सीवी इज नथिंग बट सीपी। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एन सीपी इन ब्रैकेट टीएफ माइनस टीआई। बहुत लोग बोलेंगे कहां से आए सर, कहां से आए, अरे कहां से नहीं, हम लोग ने पढ़ा है ना, सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी बराबर होता है आर, मेयर रिलेशन है ये। तो सीपी क्या ही हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, सीवी वहां पे चला जाएगा, आर प्लस सीवी, यस और नो, दिस इज द रिलेशन। अब यहां पे दिख रहा है ना आर प्लस सीवी दिख रहा है ना। अब आर प्लस सीवी की जगह क्या ही लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं कि नहीं, वही लिख दिया, ये नथिंग बट ये क्यों है। तो यहां पे देखो, यहां पे एक भी चीज जीरो नहीं होगा, यहां पे एक भी चीज जीरो नहीं होगा, यहां पे ना ही तुम्हारा
वर्क जीरो होने वाला है, ना ही तुम्हारा इंटरनल एनर्जी जीरो होने वाला है, और ना ही तुम्हारा हीट जीरो होने वाला है। ओके, तीनों के तीनों रहेंगे। अगर ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सिंपल अगर देखने जाए तो ये तुम्हारा P हो गया, ये तुम्हारा V हो गया बराबर। अब यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज चेंजिंग बट प्रेशर इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, यस और नो। देखो भाई वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहां पे वॉल्यूम कुछ और है, यहां पे वॉल्यूम मेरा V1 है और यहां पे वॉल्यूम मेरा समझो VF है, VI और VF है, बट देखो प्रेशर सेम है ना भाई, दोनों पे प्रेशर सेम है, मतलब प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, मतलब प्रेशर इज नॉट चेंजिंग। क्लियर, बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आया व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस एवरीवन? ओके, चलो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज नथिंग बट आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस बोले तो भाई क्या होगा, कोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, हाँ यस और नो। तो यहां पे क्या होता है भाई, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, याद रखना। सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट मतलब भाई वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। अब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इसका मतलब वर्क नहीं होगा ना, कहानी समझो भाई। अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा मतलब वर्क तो होगा ही नहीं, मतलब यहां पे क्या निकलेगा, W इज इक्वल्स टू जीरो, यस और नो। भाई W का फॉर्मूला ही क्या होता है, W का फॉर्मूला होता है PdV। dV का मतलब क्या होता है, dV का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, बट वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा ना। सिंस द वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग तो वर्क कितना ही होगा, वर्क होगा जीरो। ओके, मतलब यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहां पे बोल सकते हैं कि जितना भी हीट मैं प्रोवाइड करूंगा सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा क्या, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। जितना भी मैं हीट प्रोवाइड करूंगा सारा का सारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। सब बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट योर प्रेशर कुकर। भाई तुम्हारे प्रेशर कुकर में तुम लोग ने देखा रहेगा, मम्मी से सुना रहेगा कि भाई प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। कारण क्या है, कारण कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब जो सारा का सारा जो हीट जा रहा है वो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जा रहा है, वो सारा का सारा खाना पकाने में जा रहा है। वहां पे वर्क में थोड़ा भी हीट लॉस नहीं हो रहा, तो इसलिए खाना बहुत जल्दी पकता है। ओके, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज नथिंग बट योर प्रेशर कुकर। बॉयलर, इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े बॉयलर यूज होते हैं ना, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके, तो सारा का सारा जो हीट है वो सारा का सारा हीट जा रहा है उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। तो यहां पे Q बराबर हो जाएगा del U, और del U क्या ही होता है, del U होता है N CV डेल्टा T। W तो यहां पे जीरो रहेगा, W तो यहां पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और इसका अगर ग्राफ देखने जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो जरा। तो 2 दिन से गला बहुत खराब है यार, बहुत ज्यादा गला खराब है। 2 मिनट। एक तो मेरा वॉल्यूम है ना, उसका पेस बहुत ज्यादा है। मैं ट्राई करता हूं कि थोड़ा धीरे पर आऊं, मतलब माइक लगा हुआ है ऑलरेडी, आवाज आ रहा है, फिर भी मतलब कभी कभी मैं माइक भूल भी जाता हूं ना, तो माइक भूलने के बाद भी ऐसा लगता है कि मतलब वहां तक आवाज, उस माइक तक मेरा आवाज पहुंच रहा है। और वो भी मेरे लिए एक्चुअली, मेरे को पता है कि वो कहीं नहीं आगे जाके तकलीफ देगा, बट क्या कर सकते हो कि काम है, वो चीज करना पड़ता है। चलो वापस आ जाओ। ओके, अब ग्राफ की बात करेंगे तो भाई यहां पे प्रोसेस क्या है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कहानी कैसे बनेगी, देखो जरा भाई, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, मतलब प्रेशर चेंज होगा बट वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज। भाई ऐसा मतलब स्ट्रेट बनेगा वो एक्चुअल में। देखो अब यहां पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा भाई, वॉल्यूम यहां पे चेंज नहीं हो रहा। यहां पे देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। मान लो ये इनिशियल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर, प्रेशर इज इंक्रीजिंग बट एट द सेम टाइम द वॉल्यूम इज सेम, द वॉल्यूम इज सेम। दिस इज नथिंग बट आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस में याद रखना वर्क हमेशा जीरो होता है। ये जीरो वर्क की कहानी है। हम लोग जब इसके पहले वाले लेक्चर में ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, तो वहां पे भी हम लोग ने ये चीज डिस्कशन किया था। क्लियर, याद आया? चलो नेक्स्ट प्रोसेस, अगेन बहुत खूबसूरत प्रोसेस है, दैट इज आइडियाबैटिक प्रोसेस। दैट इज आइडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस? ओके, चलो अगर हम लोग बात करें आइडियाबैटिक प्रोसेस की, आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो क्या होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस? भाई ऐसा प्रोसेस जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होता। लाइक मैंने बताया था कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है वहां पे होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोलेटेड सिस्टम में होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब नो हीट ट्रांसफर।
मतलब यहां पे Q क्या होता है, 0 होता है भाई। ना ही सिस्टम को हीट दिया गया और ना ही सिस्टम से हीट निकाला गया। और ये पॉसिबल तभी होगा जब वो 100% आइसोलेटेड होगा। ओके, थर्मस हमारा जो एग्जांपल है, हम लोग ने देखा था, यस नो, थर्मोफ्लास्क बोलते हैं हम लोग उसको। नथिंग बट थर्मस इज द एग्जांपल कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम। ना ही सिस्टम में हीट आता है, ना ही सिस्टम से हीट जाता है। मतलब क्या हो रहा है वहां पे? वहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो वर्क है, जो वर्क है वो बराबर हो रहा है माइनस डेल यू से, और आई कैन से दैट डेल यू बराबर हो रहा है माइनस डब्ल्यू से। मतलब वहां पे जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, वो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, वो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा तुम्हारे वर्क से, और जो भी वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करके होगा। अब जरा सोचो, इसलिए माइनस आ रहा है, मतलब अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। ओके, कभी तुम लोग ने देखा ऐसा कि कभी हम लोग वो केतली वाला आता है, चाय वाला, तो वो चाय क्यों सर्व करता है? ओके, देखो वो जब चाय सर्व करता है तो वो चाय को ऐसा थोड़ा सा शेक करता है, उसके बाद सर्व करता है। कारण क्या है? कारण है कि वो वर्क कर देता है। जैसे वो एक्सटर्नल वर्क कर देता है उस चाय पे, तो उस चाय का जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाता है थोड़ी देर के लिए। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसलिए उस टाइम पे फ्रेश फ्रेश चाय, धुआं निकलता है बहुत सारा। कभी तुम लोग कभी करो, सुबह सुबह गर्म पानी से, तुम लोग आजकल ठंडी है, सुबह सुबह गर्म पानी से नहाते रहोगे, गर्म पानी ऐसा बाल्टी में भर दो और थोड़ा देर उसको रेस्ट होने दो, 2 सेकेंड, ओके, 5 सेकेंड, 1 मिनट तक उसको रेस्ट होने दो। अब क्या करो, उसको हिलाओ। अब जैसे ही हिलाओगे देखोगे उसमें से भाप निकलना चालू होगा। क्या हो रहा है? तो वहां पे एक्सटर्नल वर्क, जब तुम लोग वर्क कर रहे हो उसके ऊपर, तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, थोड़ी देर के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, सो दैट इज नथिंग बट एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, अब मान लो कि अगर उस पार्टिकल को वर्क करना, भाई उसके अंदर पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, अब उनको अगर वर्क करना है तो उनको वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए ना भाई। कहां करेंगे, क्या करेंगे? वो इंटरनल एनर्जी यूज करेंगे। इसीलिए देखो तुम्हारा थर्मस के अंदर भी तुम लोग रखे रहोगे ना, तो भी वहां पे देखोगे तो तुम लोग टेम्परेचर फॉल होते रहता है। कारण क्या है? क्योंकि वो जो इंटरनल एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं वर्क करने के लिए। यस और नो? कहीं ना कहीं वो उस पार्टिकल को मूव कराने के लिए, उसका वर्क कराने के लिए वो यूटिलाइज हो रहा है। इसलिए वो 100% एफिशिएंट नहीं है कि भाई रख दिया एक बार थर्मस में चाय तो जिंदगी भर के लिए वो गर्म रहेगा। ना 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 ना, 12 घंटा 24 घंटा बस, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब इधर कहानी क्या होती है, देखो अगर हम लोग बात करें आइसोथर्मल में, तो आइसोथर्मल में क्या था? आइसोथर्मल में तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट था। टेम्परेचर कांस्टेंट था, हम लोग ने अगेन फटाक से लगा दिया पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयज लॉ। हम लोग ने ये यूटिलाइज कर दिया, डायरेक्टली ये यूटिलाइज कर लिया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस और नो? बॉयज लॉ हमको पता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, मतलब पीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बट यहां पे देखो, यहां पे कहानी अलग है भाई, यहां पे हीट फैक्टर आता है, तो इसलिए यहां पे आता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, याद रखना पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज गामा? गामा तुमको पता है, दैट इज सीपी बाय सीवी, दैट इज सीपी बाय सीवी। वो क्या होता है? सीपी बाय सीवी होता है। हम लोग ने काइनेटिक थियरी में ये चीज पढ़ लिया है कि क्या ही होता है गामा, मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, हर एक चीज हम लोग ने देख लिया है। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो पीछे जाओ, देखो सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, गामा क्या होता है, बाद में इधर आओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं इसके वर्क की, और इसकी वर्क की कहानी थोड़ी सी अलग है। तो फिलहाल पहले इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ये सारा चीज, या फिर नया पेज ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब वर्क की बात करेंगे, वर्क फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, आइडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क क्या होगा? तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में भी अगर हम लोग वर्क देखने जाए तो वर्क किसके बराबर होगा? वर्क बराबर होगा इंटीग्रेशन पी डीवी के, और कहां से कहां वॉल्यूम चेंज होगा? इनिशियल से फाइनल चेंज होगा, बराबर। बट यहां पे लफड़ा क्या होगा? देखो जरा, यहां पे पी वी रेस टू गामा बराबर होता है कांस्टेंट। ये सी क्या है? सी कांस्टेंट है, याद रखना। तो यहां से मेरे को पी क्या मिलेगा? देखो जरा, पी मेरे को मिलेगा सी बाय गामा, सॉरी सी बाय वी रेस टू गामा, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। अब सब्सटीट्यूट कर दो, यहां पे पी क्या मिलेगा? देखो जरा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी आई से लेके वी एफ तक, है ना? क्या मिलेगा? सी बाय वी रेस टू गामा इंटू डीवी। सी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। 1 बाय एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या ही होता है? यस और नो? एवरी नो? देखो जरा क्या होगा, -1 बाय, अब बहुत लोग को ये नहीं समझेगा, देखो यहां पे ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है, एक्स रेस टू एन। ओके, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है? एक्स रेस टू माइनस एन। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करते हो तो क्या होता है? देखो जरा,
एक्स रेस टू माइनस एन प्लस वन बराबर होल डिवाइड बाय माइनस एन प्लस वन। हाँ या ना, बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? ओके, ऐसे होता है ना, यही होता है ना डिवाइड में। हाँ या ना? ओके, अब यहां पे कहानी देखो क्या बैठेगा, यहां पे कहानी देखो, सेम इसको कंपेयर करो, कंपेयर करने पे क्या मिलेगा देखो जरा, वी गैमा रेस टू माइनस प्लस वन डिवाइड बाय माइनस गैमा प्लस वन। कहां से कहां तक ये बैठेगा? वी आई से वी एफ तक, वी आई से वी एफ तक। ये चीज को हटा दो, क्या मिलेगा देखो जरा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और इसको बाहर ले लेते हैं, तो सी बाय वन माइनस गैमा हो जाएगा ये। ओके, माइनस गैमा प्लस वन है ना, तो वन माइनस गैमा हो जाएगा। यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो देखो क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा माइनस में आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा वी गैमा माइनस वन। जब नीचे आएगा तो साइन चेंज होगा ना भाई, माइनस गैमा प्लस हो जाएगा, प्लस वन माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये फाइनल नीचे आ जाएगा वन बाय अगेन क्या हो जाएगा देखो जरा, सो वी आई गैमा माइनस वन। मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। देखो यहां पे वी एफ पुट किया एक बार और एक बार वी आई पुट किया, और ये डिनोमिनेटर में जब गया तो गैमा माइनस वन हुआ। याद समझ में आया? पक्का? अब सी को अंदर भेज दो, सी को जब अंदर भेजोगे देखो सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है पी वी रेस टू गैमा, तो दिस कैन बी रिटन एज पी वन वी वन रेस टू गैमा बराबर होगा पी टू वी टू रेस टू गैमा बराबर होगा सी। तो भाई जो वन है मतलब इनिशियल, यहां पे इनिशियल और फाइनल यूज करेंगे हम लोग। फाइनल, ओके, सो जहां पे फाइनल है वहां पे फाइनल डालो, जहां पे इनिशियल है वहां पे इनिशियल डालो। क्या मिलेगा देखो जरा, देखो ध्यान से, तो इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सी बाय वन माइनस गैमा क्या हो जाएगा इन ब्रैकेट, देखो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा सी अंदर चला जाएगा, तो यहां पे बचा वन, यहां पे तो वन बाय वन माइनस गैमा बराबर सी अंदर चला गया। अब सी का वैल्यू क्या पुट करूंगा, पी आई वी आई पी एफ वी एफ, किसके हिसाब से, मेरे हिसाब से। भाई यहां पे वी एफ है तो यहां पे पुट करो फाइनल, तो यहां पे क्या आ जाएगा पी एफ वी एफ रेस टू गैमा होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा देखो जरा, होल डिवाइड बाय एज इट इज वी एफ गैमा माइनस वन। हाँ या ना? देखो क्या मिलेगा, माइनस अगेन यहां पे क्या आ जाएगा पी आई वी आई रेस टू गैमा होल डिवाइड बाय वी एफ गैमा माइनस वन। हाँ या ना? अब यहां पे वी एफ आएगा, वी आई आएगा, वी आई आएगा सर, वी आई वी आई वी आई, तो यहां पे वी आई पुट करना, वी आई। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, अब देखो ये ऊपर जाएगा अगेन इसके साथ माइनस होगा, क्या मिलेगा मेरे को, वन बाय वन माइनस गैमा, ये माइनस हो गया, क्या मिलेगा पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। यस और नो? दिस इज नथिंग बट वर्क, ये आ गया तुम्हारा वर्क। ओके, अगर इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है तो टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज वन बाय वन माइनस गैमा, पीवी क्या होता है, पीवी होता है एनआरटी, तो यहां से एन और आर बाहर आ जाएगा, और टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा टी आई माइनस टी एफ, टेम्परेचर क्या आ जाएगा टी आई माइनस टी एफ। दिस इज नथिंग बट वर्क, और यही मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, क्योंकि जो वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी से ही मिलेगा, और जो भी वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी पे ही होगा। ये सुनो, क्योंकि हीट तो यहां पे कुछ बनेगा ही नहीं ना, हीट तो यहां पे जीरो रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दिस इज नथिंग बट एडियाबेटिक प्रोसेस, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क का डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। खाली ध्यान यहां पे ये वाले स्टेप पे देना है कि जब तुम लोग सी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सी को अंदर मल्टीप्लाई करते टाइम ये ध्यान देना है कि यहां पे फाइनल है तो ऊपर फाइनल वाला टर्म, यहां पे इनिशियल है तो ऊपर इनिशियल वाला टर्म। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर साइक्लिक प्रोसेस, वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसेस है। देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस अगर हम लोग देखने जाए तो मान लो कि जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मान लो ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वापस उसी स्टेट पे पहुंच जाए प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ओके, बट पाथ दूसरा रहेगा, ये याद रखना, सेम पाथ पे नहीं होगा, सेम पाथ पे नहीं होगा, पाथ दूसरा रहेगा। जैसे मान लो कि इस ये कांच का बॉटल है, मैंने इसको नीचे गिराया, तोड़ दिया, अब ये टूट गया, अब वापस जुड़ सकता है क्या? सेम प्रोसेस से तो नहीं जुड़ सकता। हाँ, फेविक्विक लगा के जुड़ सकता है, यस और नो? मतलब मैंने पाथ चेंज किया उसका, वो इनिशियल स्टेट पे पहुंच तो गया बट दूसरा पाथ लेके, मतलब यहां से ये ऐसे आया,
स्टेट 2 पे, और जब स्टेट 2 से स्टेट 1 गया तो वहां पे क्या हो गया, उसका जो पाथ है वो चेंज हो गया। तो यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना कि del u जो है ना वो हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि del u कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, याद रखना। इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन नहीं है। बट जो मेरा वर्क है ना, वर्क और हीट, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, तो ये 0 नहीं होते। ओके, ये दोनों के दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, तो ये 0 नहीं होते। ओके, अब यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो 1 से 2 तक कुछ ना कुछ वर्क होगा, 2 से 1 तक कुछ ना कुछ तो वर्क होगा, हीट भी होगा, बट इंटरनल एनर्जी ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, भाई फाइनल भी 1 है और इनिशियल भी 1 है, तो 1 - 1 0। तो इसलिए यहां पे याद रखना कि जब कभी भी साइक्लिक प्रोसेस होगा तो इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 होता है, हमेशा 0। क्लियर? बात समझा? समझ में आया सारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सबको? पक्का एवरीवन? ओके, चलो, तो यहां तक अगर वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। ओके, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, शेयर बहुत सारा करो। ओके, चलो, सो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।